इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ज़कात का लुग़वी माना पाकी और बढ़ोतरी का है और ज़कात के दो मकसद हैं। तो लुग़वी माने के एतबार से ज़कात अदा कर देने के बाद आपका बकिया माल पाक हो जाता है और आपकी नेकियों में इजाफा हो जाता है। दूसरा मकसद जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं, उन तक आप अपना हक़ पहुँचा देते हैं और अमवाल ज़कात से वो अपनी ज़रूरियात की तकमील कर लेते हैं। ज़कात का मौजू बड़ा ही अहम मौजू है। ज़कात कैसे निकालें? अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1573 में एक उसूल बताया गया है कि 200 दिरहम हो और उस पर एक साल गुजर जाए तो 5 दिरहम ज़कात निकालेंगे। दिरहम यानी चांदी, सिल्वर। और 20 दिनार हो किसी के पास और उस पर एक साल गुजर जाए तो आधा दिनार ज़कात निकालेंगे। दिनार यानी सोना, गोल्ड। आज के दौर में समझने के लिए कि किसी के पास 85 ग्राम या उससे ज़्यादा, कम से कम 85 ग्राम सोना है और उस पर एक साल गुजर गया है तो 2.5% ज़कात निकालेंगे। इसी तरह से किसी के पास 595 ग्राम चांदी है कम से कम, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो तो 595 ग्राम चांदी है और उस पर एक साल गुजर गया है तो 2.5% ज़कात निकालेंगे। अब इसी तरह से माल में ज़कात, रकम में ज़कात कैसे निकालेंगे? तो रकम में ज़कात का एतबार चांदी के निसाब का करेंगे। 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर किसी के पास रकम है और उस पर एक साल गुजर गया है तो 2.5% ज़कात निकालेंगे। अब इसी तरह से जितनी ज़्यादा रकम होगी मुकम्मल का 2.5% ज़कात निकालेंगे। ज़मीन की ज़कात के मामले में आप ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो ज़मीन जिस पर आपने मकान बनाया है उस पर ज़कात नहीं है,
दूसरी किस्म वो जमीन जिस पर आपने मकान बना करके किराए पर दे दिया है, उस पर भी ज़कात नहीं है। तीसरी किस्म वो जमीन जो आपके पास है बेचने के लिए, तिजारत के मकसद से आपके पास जमीन है, तो उस जमीन की ज़कात करंट अभी जो रेट चल रहा है उस हिसाब से पूरी रकम निकाल करके 2.5% ज़कात, पूरी रकम का अंदाजा करके 2.5% ज़कात निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले हमने 5 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदी थी और 10 साल के बाद अब वो 20 लाख रुपए कट्ठा जमीन हो गई है, तो हम 5 लाख रुपए कट्ठा जो हमने जमीन खरीदी थी उसी का एतबार करेंगे। नहीं, करंट अभी जो रेट चल रहा है उसका एतबार करके 2.5% ज़कात निकालेंगे। इसी तरह से आपकी दुकान में जो माल है, पूरे माल की खरीदी रकम का अंदाजा करके 2.5% ज़कात निकालेंगे। इसी तरह से आप जिस दुकान में किराए पर जिस दुकान को लेते हैं, तो दुकान का मालिक सिक्योरिटी मनी के नाम पर, पगड़ी के नाम पर रकम लेता है, और अगर वो रकम निसाब को पहुंची हुई है तो उस रकम के मालिक आप हैं, जब चाहे आप ले सकते हैं, तो लिहाजा आप उसके मालिक हैं। तो अगर वो निसाब को वो रकम पहुंची हुई है तो 2.5% ज़कात निकालेंगे। इसी तरह से किसी को आपने कर्ज दिया है तो उसके मालिक भी आप ही हैं, और वो कर्ज मिलने वाला है, आपको उम्मीद है कि वो कर्ज मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और वो माल निसाब को पहुंचा हुआ है तो 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो इस्लाम में ज़कात निकालने के इस तरह के उसूल हैं। फजीलत क्या है, ज़कात निकालने की फजीलत क्या है, और जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं वईद क्या है, हदीस से समझते हैं। वान अम्र इब्न मुर्रा अल-जुहनी क़ाल जाअ रजुलुन मिन क़ुज़ा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी शहिदतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलवातिल खम्स व सुमतु रमज़ान व क़ुमतुहु व आतैतु ज़काता फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम माता अला हाज़ा कान मिनस सिद्दीक़ीन व शुहदा। रवाहु इब्न खुज़ैमा फ़ी सहीह। इब्न खुज़ैमा के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अम्र बिन मुर्रा अल-जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वह कहते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आते हैं। क़ुज़ा कबीले से एक सहाबी आते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी शहीद तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्नका रसूलुल्लाह, और आप भी अल्लाह के रसूल हैं, व सल्लैतु सलवातिल खम्स, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ, व सुमतु रमज़ान व क़ुमतुहु, मैं रमज़ान के रोजे भी रखता हूँ और मैंने क़ियाम भी किया है। बहुत सारे हमारे भाई रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब क़ियाम की बात है, की बात आती है, तरावी की बात आती है, नौजवान हज़रात दुकानों में बैठ करके, गली कुच्चों में बैठ करके पीते हुए खाते हुए नजर आते हैं। ये उनके लिए बदनसीबी का मामला है। मैंने रमज़ान का रोज़ा रखा और मैंने क़ियाम किया है, व आतैतु ज़काता, और मैंने ज़कात भी दी है। अब क्या फरमाते हैं? इतना सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम्माता अला हाज़ा, जो ये अमल करते करते मर जाए, काना मिनस सिद्दीकीन व शुहदा, क़यामत के दिन वो सिद्दीकीन के साथ होगा, सच्चे लोगों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा। ये ज़कात अदा करने की फजीलत है। ज़कात अदा ना करने पर वईद क्या है, इस पर एक हदीस समझ लेते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातह मुस्तिला लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान सुम्मा युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामति सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि यानी शिदक़ैहि सुम्मा यक़ूल अना मालुक अना कंज़ुक सुम्मा तला वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिज़ ज़कात। बुख़ारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़काता, जिसे अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है और वो ज़कात अदा नहीं करता है, ज़कात नहीं देता है, ज़कात अदा करने पर वो शख्स हसास नहीं है, मुस्सिला लहू यौमल क़ियामत शुजाअन अक़रा, तो उसके माल को क़ियामत के दिन जहरीले गंजे सांप की शक्ल दे दिया जाएगा। जो माल ज़कात अदा नहीं करता वो माल क़यामत के दिन किस शक्ल में होगा? जहरीले गंजे सांप की शक्ल में होगा। सुम्मा युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, अब वो सांप, जो माल सांप की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा, वो सांप उसकी गर्दन पर डाल दिया जाएगा। सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़िमतिही यानी शिदक़ै, फिर वो सांप अपने मुंह से ज़कात अदा न करने वाले के दोनों जबड़े को पकड़ेगा, उसे डसेगा और कहेगा, आना मालुका आना कंजुक, मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं, जिसे तो दुनिया के अंदर जमा किया करता था। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आल इमरान आयत नंबर 180 दलील के तौर पर पेश करते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम, कि लोगों जो माल में बख़ैली करते हैं, जमा करके रखते हैं, लोगों को देते नहीं, वो समझते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं। क़यामत के दिन ये माल उनके लिए तोख बना दिया जाएगा और मामला खतरनाक होगा। तो ज़कात अदा न करना मामला खतरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत तौबा आयत नंबर 34 और 35 के अंदर अंजाम को वाज़ेह किया है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं। ज़कात वाजिब हो चुकी है, उसके बावजूद खर्च करने पर वो आते नहीं है, ज़कात अदा नहीं करते हैं। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को आप दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, क़यामत के दिन उसके माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उस माल से उनकी पेशानियां दागी जाएगी, उनका पहलू दागा जाएगा और उनकी पीठें दागी जाएंगी। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, कहा जाएगा ये वो तुम्हारा माल है जो तूने दुनिया के अंदर अपने लिए जमा करके रखा था, ज़कात अदा नहीं किया करता था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अपने माल को जमा करने का मजा चख लो। तो माल की ज़कात अदा न करना ये बड़ा ही खतरनाक जुर्म है, लिहाजा जब माल निसाब को पहुंच जाए तो ज़कात अदा करनी चाहिए। मसारिफ ज़कात क्या है, यानी ज़कात की रकम हम कहां कहां खर्च कर सकते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 60 में मसारिफ ज़कात 8 बताए गए हैं, 8 जगह पर ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। फ़ुक़रा है, मसाकीन है, आमिलीन है, मुअल्लफ़त क़ुलूब है, अर्रिक़ाब अल-गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील, ये 8 मसारिफ है जहां पर ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। फ़ुक़रा किसे कहते हैं? फ़कीर कहते हैं जो बिल्कुल खाली हाथ ना हो, लेकिन अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए आप सबके ताउन का मोहताज, लोगों के ताउन का मोहताज, उसे फ़कीर कहते हैं। मिस्कीन जो बिल्कुल खाली हाथ हो, रोजी रोटी का कोई जरिया ना हो, मसलन माजूर आदमी है, बूढ़ा आदमी है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, यतीम है, बेवा है, वगैरह वगैरह, इसमें और लोग आ सकते हैं जो इस तरह है। इसके बाद से आमिलीन जो ज़कात की रकम वसूल करते हैं, तो ज़कात की रकम वसूल करने वाले को ज़कात दी जाएगी उजरत के तौर पर। और चौथी किस्म मुअल्लफ़त क़ुलूब, तालीफ़ क़ल्ब के लिए कोई नॉन मुस्लिम ऐसा है जो इस्लाम को समझ रहा है, जो इस्लाम से करीब है, जो इस्लाम से मुतासिर है, और वो मजबूर है। आपको लगता है कि वो अगर हम उन्हें ज़कात की रकम देंगे, माल से उनकी मदद करेंगे तो और इस्लाम से मुतासिर होगा, उसे दे सकते हैं।
या फिर किसी ने अभी इस्लाम कबूल किया लेकिन अभी मजबूती नहीं आई है, मजीद उसके ईमान को मजबूत करने के लिए उन्हें ज़कात दे सकते हैं। इसे कहते हैं तालीफ क़ल्ब, मुअल्लफ़त क़ुलूब। अर्रिक़ाब, गर्दनों को छुड़ाना, दूसरों से गर्दनों को छुड़ाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुलामों का मामला था। आज के दौर में इस लफ्ज को कैसे फिट कर सकते हैं? आज के दौर में मिसाल के तौर पर कितने ऐसे मासूम मुसलमान या फिर नौजवान जो सलाखों के पीछे हैं, बेकसूर है, उन्हें आज़ाद कराने के लिए, उन्हें रिहा कराने के लिए ज़कात की रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल-गारिमीन, मक़रूज़ है, कर्ज में दबा हुआ है और कर्ज को अदा करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है, तो उनका कर्जा अदा करने के लिए आदमी ज़कात की रकम उसे दे सकता है। इसी तरह से वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब अल्लाह के रास्ते में इसको हम 3 हिस्से में तकसीम कर सकते हैं, और जो सदर अव्वल से लेकर के आज तक जो शारिईन हदीस ने, मुहद्दिसीन ने जो सबसे अहम तफसीर, जो सबसे वाज़ेह तफसीर की है और जो सबसे अहम है और राज है, वो क्या है कि फी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, जो मैदान जिहाद में जाते हैं इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, फी सबीलिल्लाह से ये लोग मुराद है। ये पहली तफसीर और अहम तफसीर है और सबसे अहवत और मुनासिब तफसीर है, जिसको कहते हैं तज़ीक़। एक तफसीर है तामीम, फी सबीलिल्लाह, हर वो काम जो अल्लाह के लिए किया जाए उसमें ज़कात की रकम दे सकते हैं। एक तफसीर कि बिल्कुल खास कर देना कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, मैदान जिहाद में जाने वालों को ज़कात, मैदान जिहाद में जाने वालों को ही ज़कात की रकम दे, ये भी मुनासिब नहीं है। और आम कर दें कि हर वो चीज जो अल्लाह के लिए है, जो अल्लाह के लिए करे, उसमें भी ज़कात की रकम अदा करें, ये भी मुनासिब नहीं है। बस जो दुआ, जो दाई, जो अल्लाह के दीन को, कलमे को, जो अल्लाह के दीन को बुलंद करते हैं, उनके लिए ज़कात की रकम अदा कर सकते हैं, क्योंकि मैदान जिहाद में लड़ने का मकसद अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है और कुफ्र से, शिर्क से लोगों को बचाने का मकसद भी अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है। इन तीनों तफसीर में सबसे अहवत और सबसे मुनासिब जो तफसीर है वो पहली तफसीर है अल-फी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, मैदान जिहाद में उतरने वाले। और 8वीं जो किस्म है वो है इब्नुस सबील, मुसाफिर है। मुसाफिर का मामला सफर में, अगरचे कि वो मालदार है, घर में वो बिल्डिंगों वाला है, पैसों वाला है, लेकिन सफर में है, किसी वजह से कहीं फंसा हुआ है और उसे माल की जरूरत है, तो उस मौके पर वो ज़कात की रकम को ले सकता है। ये ज़कात के 8 मसाले हैं। एक और मसला है कि आम सोने, जो नॉर्मल सोना चांदी है, उसी पर ज़कात है कि अगर उसको हम जेवरात की शक्ल दे दें तो क्या उस पर ज़कात नहीं है? जिस तरह से नॉर्मल हालत में सोना चांदी हो तो उस पर ज़कात है निसाब पर पहुंचने पर, उसी तरह से जेवरात में भी ज़कात है। चाहे सोना चांदी नॉर्मल हालत में हो, चाहे आपने उसे जेवर की शक्ल दे दिया हो, दोनों हालतों में अगर निसाब को पहुंच गया है और 1 साल हो गया है तो ज़कात वाजिब है। जेवरात पर ज़कात दलील क्या है समझते हैं। वान अम्र इब्न शुअयब अन अबी अन जद्दी अन्ना इम्राअतन अतत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माहा इब्नतुल लहा व फी यद इब्नतिहा मस्कतान गलीज़तान मिन ज़हबिन फक़ाला तुतीना ज़कात हादा क़ालत ला क़ाल अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार क़ाल फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ालत हुमा लिल्लाहि व लिरसूलि रवाहु अबू दाऊद फी किताब ज़कात। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि एक औरत अपनी बेटी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और वो बेटी सोने का कड़ा पहन करके आई हुई होती है। वफ़ी यदिहा मस्कतान गलीज़तान मिन ज़हबिन, सोने के 2 कड़े उसकी बेटी ने पहन रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जेवर का, इस जेवर का, इस कड़े का ज़कात अदा करती हो? क़ालत ला, कहा नहीं, ज़कात तो अदा नहीं करती।
तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयसुर्रुकी अय्युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार, क्या आपको इस बात पर खुशी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इन 2 कड़ों के बदले क़ियामत के दिन आग से बना हुआ 2 कड़ा पहनाए। जब जहन्नम की बात आ गई, आग की बात आ गई, फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी वक्त दोनों कड़ों को उस खातून ने निकाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया कि हुमा लिल्लाहि व लिरसूलि, ये अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए। और एक हदीस, वअन अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद इब्न अल-हाद अन्नहु क़ाल दख़लना अला आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत दख़ल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रअा फ़ी यदैया फ़तख़ातिम मिन वरक़िन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ा या आयशा फ़क़ुल्तु सनअतुहुन्ना अतज़य्यनु लका या रसूलल्लाह फ़क़ाल अतूतीना ज़कातहुन्ना फ़क़ुल्तु ला औ माशाअल्लाह फ़क़ाल हुवा हस्बुका मिनन नार, रवाहु अबू दाऊद फी किताब ज़कात। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी ये हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद है। वो कहते हैं कि हम सब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ दाखिल हुए गए, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना एक वाक़या बताया ज़कात के ताल्लुक से कि दखलत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दाखिल हुए, दखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रअा फ़ी यदैया फ़तख़ातिम मिन वरक़िन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथों की उंगलियों पर मोटी मोटी अंगूठियां देखी, जो मैंने अंगूठियां पहन रखी थी, और चांदी की अंगूठियां थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा हाज़ा, ये क्या है? कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्नहुन्ना अतज़य्यनु लका या रसूलल्लाह, कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंगूठियां मैंने बनवाई हैं पहनने के लिए और आपके पास ज़ीनत इख्तियार करने के लिए, आपके लिए मैंने बनवाई ताकि मैं पहनूं और ज़ीनत इख्तियार करूं। एक मसला याद रखा जाए कि ज़ीनत शौहरों के पास इख्तियार करनी चाहिए। आज के दौर में जहां पर ख़वातीन घर में बाई नजर आती हैं और जब बाहर जाना हो तो वो मेकअप का मामला, वो असबाब हुस्न इख्तियार करने का मामला, बाहर खूबसूरत दिखना, खूबसूरत खूब नजर आती है और घर में लगेगा कि कोई बाई है, कोई काम करने वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खूबसूरती का पूरा हक, आपकी खूबसूरती पर, एक बीवी की खूबसूरती पर पूरा हक एक शौहर को है। एक शौहर को दीजिए, शौहर के सामने बनिए, सबरिए। यही कहा नस्नहुन्ना अतज़य्यनु लका या रसूलल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बनवाया है आपके लिए ताकि मैं आपके सामने पेश पहन करके रहूं, खूबसूरत लगूं, अच्छी लगूं। कहा आयशा अतूतीना ज़कातहुन्ना, ज़कात देती हो? फ़क़ुल्तु ला, कहा नहीं। और माशाअल्लाह, फिर से कोई जुमला कहा ज़कात नहीं देती हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुवा हस्बुका मिनन नार, कि आयशा आप जिन अंगूठियों की ज़कात नहीं देती हो, ये अंगूठियां ही जहन्नम में ले जाने के लिए आपके लिए काफी हैं। कितना हम मामला है। तो दोनों हदीसों से क्या मसला निकला कि चाहे सोना चांदी नॉर्मल हालत में हो, चाहे जेवरात की शक्ल में हो, निसाब को पहुंच जाए तो हर हाल में ज़कात अदा करनी है। ज़कात अगर अदा नहीं करते हैं तो मामला बड़ा खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ज़कात हम अपने रिश्तेदारों में किनको किनको दे सकते हैं, ये भी उसूल याद रखिए कि जो औलाद हैं माँ बाप को ज़कात नहीं, औलाद माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती है। औलाद माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते। अब माँ बाप से आगे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तो इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकती, इसलिए कि नफ़क़ा जिम्मेदारी इन पर है। इसी तरह से माँ बाप अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते हैं। बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नफ़क़ा खर्चे की जिम्मेदारी माँ बाप पर, वालिदैन पर है। शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बीवी का खर्चा शौहर पर लाजिम है।
लेकिन अगर शौहर मजबूर है, शौहर मोहताज है और बीवी कमाती है, बीवी के पास माल है और बीवी ज़कात निकालती है, तो बीवी उस ज़कात को शौहर को दे सकती है, क्योंकि बीवी पर शौहर का खर्चा लाजिम नहीं है। बुखारी हदीस नंबर 462 के हवाले से कि हज़रत ज़ैनब जो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी है, सवाल करती हैं कि क्या मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ? कहा हाँ, ज़कात दे सकती है। इसी तरह से भाई मजबूर है, ज़कात दे सकते हैं। बहन मजबूर है, आठों जो ज़कात के 8 जो मसालिब बयान किए गए हैं, उन 8 किस्मों में भाई आते हैं, बहन आती है, तो उन्हें आप ज़कात का माल दे सकते हैं। हदीस के दलील के तौर पर एक हदीस सब सुन लीजिए। वान अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दी जाअ रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह इन्ना अबी इहताज माली क़ाल अंत व मालुका लिअबीक व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलादकुम मिन कसबिकुम फकुलू मिन अमवालिकुम। रवाहु इब्न माजाह फी अबवाब तिजारात। इब्न माजाह के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो फरमाते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अबी इहताज माली, मेरा बाप मेरे माल का मोहताज है, मेरा बाप मेरे माल का मोहताज है। पूछने का मकसद था कि कौन सा माल दूं? जवाब मिला अंत व मालुका लिअबीक, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। अंत व मालुका लिअबीक क्या मतलब है? मतलब यह है कि माँ बाप अगर मोहताज है तो औलाद ज़कात की रकम नहीं देगी, और इस पर एक हद होनी चाहिए, इस पर एक हद। इहताज लफ्ज क्या? इहताज यानी माँ बाप को दवा की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, रहने सहने, जो रोटी कपड़ा मकान, जो जरूरियात जिंदगी का मामला है, जो ये सब जरूरतें हैं, ये जरूरतें औलाद पर फर्ज है। औलाद अपनी कमाई के हिसाब से इन जरूरतों की तकमील करेगी, ज़कात का रकम नहीं दे सकते। और आगे फरमाते हैं कि इन्ना औलादकुम मिन कसबिकुम फकुलू मिन अमवालिकुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई है, अपने औलाद की कमाई में से खाओ, यानी ज़कात की रकम नहीं खानी है। औलाद साहिब इस्तिताअत है, माल है, तो औलाद अपने माँ बाप की ज़रूरियात को तकमील करेगी। और यह आम बात है कि वालिदैन पर औलाद की तरबियत और नानो नफ़्क़ा का मामला है, जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। एक और मसला, रमज़ान से ज़कात का कोई ताल्लुक नहीं है, रमज़ान से सदकात व खैरात का ताल्लुक है। जेब ख़ास से अदा करना, चाहे जहाँ भी दें, जायज़ जगहों पर, सदकात व खैरात का ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा सदकात व खैरात करते थे। ये और बात है कि रमज़ान में निसाब मुकम्मल एक साल हो जा रहा है, तो रमज़ान का कोई ताल्लुक ज़कात से नहीं है। रमज़ान का गहरा ताल्लुक सदकात व खैरात से है, उन अमवाल से है जिन पर ज़कात का कोई मामला नहीं है। लेकिन अभी मिसाल के तौर पर 1 साल नहीं हुआ है, तो साल मुकम्मल होने से पहले क्या ज़कात अदा कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। ज़रूरत आन पड़ी है, अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ है, रकम है, अदा करना चाहें तो अदा कर सकते हैं। एक हदीस से समझ लेते हैं। वान अली अन्नल अब्बास सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ताजील सदक़त क़ब्ल अन तहुल्ला क़ाल फअमर लहू बिज़ालिका व क़ाल मर्रतन फअज़िन लहू बिज़ालिक। रवाहु अबू दाऊद फी किताब ज़कात। अबू दाऊद शरीफ के अंदर किताब ज़कात में हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि साल मुकम्मल होने से पहले क्या ज़कात निकाल सकते हैं? साल मुकम्मल नहीं हुआ है, ज़कात निकालना चाहते हैं, क्या ख्याल है, क्या आप क्या फरमाते हैं? तो फ़अमर लहू बिज़ालिका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल मुकम्मल होने से पहले ज़कात निकालने की इजाज़त दी।
तो साल मुकम्मल हुआ नहीं है, आदमी ज़कात निकालता है, तो ज़कात निकालने में कोई हरज की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है। अब चाहे रमज़ान का मामला हो, ज़कात का मामला हो, सदक़ात व खैरात का मामला हो, या फिर दीगर जो अमाल है उन तमाम का मामला हो, तमाम मामलात का मकसद क्या है? अल्लाह का खौफ, तक़वा, परहेज़गारी, आदमी अल्लाह से करीब हो जाए, आदमी जन्नत से करीब हो जाए, आदमी शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, आदमी मुहासबा करने लगे, अपने जिंदगी का हिसाब करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का हकदार हो जाए। ये नीयत होनी चाहिए और ये मकसद होना चाहिए। और एक मुसलमान जो भी नेकियां करता है उन नेकियों का वाहिद मकसद यही होता है कि वो शख्स अज़ाब जहन्नम से बच जाए और जन्नत में जाने के काबिल बन जाए, जन्नत में जाने के हकदार बन जाए, रहमत इलाही के हुसूल का हकदार बन जाए। वरना जहन्नम है ज़कात अदा न करने वाले पर। और जहन्नम का मामला क्या है? अगर आदमी उस मकसद को ना समझे तो मामला क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 56, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। अब आग में जब दाखिल होगा तो है कि जहन्नमी की कैफियत क्या होगी? कुरान वाज़ेह करता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब भी किसी जहन्नमी को जहन्नम में जलाया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा तो उसका चमड़ा फौरन जलेगा, लम्हे लम्हे में चमड़ा जलेगा। दुनिया की आग से जहन्नम की आग तपिश के एतबार से, जलाने के एतबार से 69 हिस्सा बढ़ करके है। दुनिया की आग में जब आदमी को डाला जाता है फौरन चमड़ा जल जाता है, जहन्नम की आग में जब डाला जाएगा तो किस कदर लम्हे लम्हे में आदमी का चमड़ा जलेगा, किस कदर आदमी के अंदर बेचैनी और बेकरारी का मामला होगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कुरान कहता है जब भी चमड़ा जलेगा हम फौरन नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि अज़ाब चखता रहे, अज़ाब में जर्रा बराबर भी कमी का मामला ना हो। अज़ाब जहन्नम का मामला हमेशा उनकी जिंदा, हम अज़ाब जहन्नम का मामला हमेशा उनके साथ लगा रहे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा, जब जब चमड़ा जलेगा हम नया चमड़ा चढ़ा देंगे। ये मकसद से रहे। रमजान का मकसद, सदक़ात व खैरात का मकसद, ज़कात का मकसद, तिलावत कुरान का मकसद, क़याम का मकसद, आपकी जिंदगी के हर अमल का मकसद ये हो कि अज़ाब जहन्नम से बचना है इंशाअल्लाह, जहन्नम से बच करके जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह, कब्र की तन्हाई में रोशनी का सामान पैदा करना है इंशाअल्लाह। ये अज़्म रहे हमारी नेकियों के साथ, ये हौसला रहे हमारी नेकियों के साथ, ये नियत रहे हमारी नेकियों के साथ। मकसद सामने रहे तो आदमी का अमल काबिल कबूल होता है। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रोज़ों की हिफाजत फरमाए। जितने रोज़े बाकी हैं अल्लाह तबारक व तआला शरीयत के मुताबिक उन रोज़ों को रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे क़यामुल लैल को कबूल फरमाए, हमारी तिलावत को कबूल फरमाए, हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए, हमारी ज़कात को कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तूने जो भी हम सबको ज़िंदगी अता की हैं इताअत वाली ज़िंदगी दे दे, बंदगी वाली ज़िंदगी अता कर। जब दुनिया छोड़ करके जाएं तो कब्र के अंदर हमारी नेकियों की रोशनियाँ हमारी मुंतज़िर हों, मैदान महशर में रब की रहमतें हमारी मुंतज़िर हों, जन्नत की नेमतें हमारी मुंतज़िर हो। अल्लाह तबारक व तआला तू हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख। जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो, आमीन या रब्बल आलमीन। परवरदिगार हम में से जो बीमार हो उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्ज अदा कर दे। रमज़ान का महीना है लेकिन हमारे भाई जो फ़िलिस्तीन में है वो महफूज नहीं है, जाने महफूज नहीं है, अमवाल महफूज नहीं है, सुकून में नहीं है। मकसद वजह क्या है? ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना मिनल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा हफ़्फ़िज़ इख्वानना मिनल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन,
अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद वस्सलीबिय्यीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद वस्सलीबिय्यीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक